तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे वो कास्ट और वुमेंस के जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर लेकर थोड़ा वो बहुत कंजर्वेटिव टाइप के थे कि वो दे डू नॉट बिलीव, वो बिलीव नहीं करते थे कि इन लोगों को कोई मिलना चाहिए, कुछ इनको अलाउ, इनको एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए कि ये लोग भी कुछ सेक्रीफाइसेस कर सकें, वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ सके। बट क्या हुआ कि जो नए जो पोइट सेंट्स निकले, जो भक्ति के जो सेंट्स निकले, इन लोगों ने कास्ट वगैरह का सबको क्रॉस किया और सबको एक साथ किया। सम हिस्टोरियन सजेस्टेड दैट द अलवार्स एंड नैनार्स, अभी हम पढ़ रहे हैं अलवार्स और नैनार्स के केस के अंदर, उन्होंने इस कास्ट के, क्योंकि उस समय साउथ के अंदर भी जो ये वैदिक वाला जो सिस्टम है ये तो फॉलो होता था, तो हम पढ़ रहे हैं अलवार्स और नैनार्स ने कैसे उनके साथ relations established किए हैं। तो some historians suggested that the Alvars and Nainars initiated a movement for of protest against the caste system and the dominance of Brahmanas, or at least attempted to reform the system। जो अलवार्स और नैनार्स थे उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, भक्ति मूवमेंट को ही मूवमेंट का एक पार्ट माना जा सकता है। उन्होंने कोई स्पेशली अलग एक ब्रांच नहीं निकाली कि जैसे कि इन्होंने एक अलग ब्रांच निकाली, नहीं, वो उसी का साथ चलता रहा। उन्होंने बोला कास्ट सिस्टम और जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम है कि ब्राह्मण जो है सुपीरियर हैं उन लोगों को, और जो सुपीरियर माना भी गया, लेकिन जो इन्फीरियर लोग हैं दूसरे लोग क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को भी एंट्री मिलना चाहिए डेवोशंस के अंदर। तो उन लोगों ने कास्ट सिस्टम के और इसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया। उन्होंने अनटचेबल्स के साथ उन्होंने अपने रिलेशन सिस्टम, देखो इसके आगे लिखता है, टू सम एक्सटेंट इज कॉर्बोरेटेड बाई द इफेक्ट द भक्ताज हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड ranging from brahmanas to artisans and cultivators and even from caste considered untouchable। उन्होंने ये बोला कि जो ये भक्ति सेंट्स जो थे, अलवार्स और नैनार्स थे, उन लोगों ने जो ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस था उसको तोड़ा। और ये लोग भी ऐसा नहीं था कि केवल हायर लोग क्लास के लोग ही बने थे, नहीं, इसके अंदर सारे ग्रुप का मिक्सचर था। वो ब्राह्मण भी थे, वो कल्टिवेटर्स भी थे, वो आर्टिशंस भी थे और अनटचेबल्स भी थे। सम ऑफ इवन्स वर फ्रॉम अनटचेबल ग्रुप्स, तो सब लोगों का मिक्सचर था। तो अब उनका मिक्सचर, तो उनको जोड़ने वाला कोई होगा, तो उन जोड़ने वाले उनके गुरु, उनको जोड़ने वाला कोई गुरु, तो उन्होंने ये सिस्टम चालू किया था। अलवार्स एंड नैनार्स का जो कास्ट के लिए जो उनका परसेप्शन था वो डाइवर्स और वास्ट, उन्होंने कास्ट जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहा और ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस है सोसाइटी के अंदर उसको रिफॉर्म करना चाहा। सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहा, उन्होंने रिफॉर्मेशन मांगा। कभी भी देखना, सोसाइटी को नहीं बदलना है, हम समाज को नहीं बदल सकते, यानी हम समाज को नहीं बदल सकते, हम समाज को सुधार सकते हैं। वी कैन रिफॉर्म द सोसाइटी, वी कैन नॉट चेंज द सोसाइटी। हम सोसाइटी अपने समाज को बदल के उस समाज में चले गए, उस समाज को बदल के फिर तीसरे में, नहीं, वी शुड रिफॉर्म द सोसाइटी। हमको सोसाइटी को रिफॉर्म करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बीमारी शरीर में, तो हम शरीर को नहीं ख़त्म कर देते, हम शरीर से उस बीमारी को ख़त्म करते हैं। द importance of the tradition of the Alvars and Nainars was sometimes indicated by the claim that their compositions were as important as Vedas। जो अलवार्स और नैनार्स का जो कंपोजिशन है उसको वेद और पुराणों की जैसे मान्यता इनको मिला हुआ है, उनको ऑथोराइजेशन मिला है। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय द अलवार्स, द नालायिरा दिव्य प्रबंधम। नालायिरा दिव्य प्रबंधम एक कंपोजिशन है अलवार्स का, उसको फिफ्थ वेद बोला जाता है। was frequently described as the तमिल वेद, उनको तमिल वेद या पांचवा वेद माना जाता है। किसको, सॉरी, तमिल वेद बोला जाता है किसको, नालायिरा दिव्य प्रबंधम। अलवार एक जो है, अलवारों का एक सेक्रेट टेक्स्ट है, उनका एक एंथोलॉजी है, उसको क्या बोला जाता है, आलावीरा नालायिरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद बोला जाता है। thus claiming that the text was significant as the four Vedas in Sanskrit that were cherished by Brahmanas। Women devotees, पहला हमने देख लिया कास्ट के रिलेट, पहला कौन थे, who were the Alvars and Nainars, हमने पिछले पेज पे देखा है। The Alvars and Nainars in तमिलनाडु। हम पढ़ रहे हैं कि पोएम्स ऑफ प्रेयर, यानी जो पोएम्स के रूप में अपनी प्रेयर्स को लिखते थे, उनके अंदर आते हैं अलवार्स और नैनार्स। साउथ वाला कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, who were the Alvars and Nainars हमने पढ़ लिए। दूसरा हमने देखा उनका कास्ट के लिए और सोसाइटी के अंदर उनका परसेप्शन क्या था। वुमेंस को भी सोसाइटी से हमको एग्जेम्प्टेड किया हुआ था, एक्सक्लूड किया हुआ था वुमेंस को, तो उसके बारे में भी अब डिस्कशन कर लेते हैं कि वुमन डिवोटीज थी, उनके बारे में। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वुमन। पहले वुमेंस को प्रेजेंस नहीं मिलता था इसके अंदर। जो वैदिक ट्रेडिशंस और ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स के अंदर वुमेंस, ब्राह्मण और वुमेंस भी होती थी, बट दे हैव नो
इनफ राइट, उनके पास राइट नहीं होता था कुछ भी सोसाइटी को गवर्न करने के अलावा, उनको कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। बट जो नए जो रूल्स हैं, जो नई सोसाइटी आई है अलवार्स और नयनार्स या भक्ति ट्रेडिशन, इनमें उन्होंने वुमेंस को भी एक प्रायोरिटी दिया, वुमेंस का भी प्रेजेंस उन्होंने नेसेसरी मस्ट किया है। फॉर इंस्टेंस द कंपोज ऑफ अंडाल ए वुमन अलवार, एक नाम याद रखना आपको, अंडाल वॉज ए वुमन अलवार। हु वर द अंडाल? ए वुमन अलवार, एक वुमन अलावार थी। अलावार कौन थे? द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। तो एक वुमन अलावार थी, उसका नाम था अंडाल, ANDL, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर ANDL। ये अलवार वेयर वाइडली संग, उसने बहुत सुंदर सुंदर संग टू डेट, बहुत लिखे उसने भगवान की प्रेयर्स के लिए। एंड हर वर्सेज, अंडाल सो हर सेल्फ एज बिलव्ड ऑफ द विष्णु, हर वर्सेज एक्सप्रेस हर लव फॉर द डिवोटी। अनदर वुमन करायक्कल अम्मैयार, दो वुमन का नाम याद रखना, राइट द नेम ऑफ टू वुमेंस इन अलवार्स एंड नयनार्स, या भक्ति ट्रेडिशन की दो वुमेंस का नाम लिखना है जो अलवार और नयनार से रहती। तो पहली अंडाल है जो थी अलवार थी, एंड सेकेंड वॉज द नयनार, ही वॉज द करायक्कल अम्मैयार। वॉज द सेकेंड करायक्कल अम्मैयार। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। करायक्कल अम्मैयार वॉज द, एक तो है अंडाल जो थी अलवार से, और जो नयनार थी एन फॉर नयनार, ए फॉर अलवार। तो अलवार जो थी वो थी अंडाल, अंडाल अलवार, और कराईकल अम्मैयार कौन थी? नयनार, जो अपने वर्शिप करती थी, शिवा की डिवोटी थी। अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन द लिबरेशन। हर गोल, हर कंपोजिशन वार प्रिजर्व विद इन द नयनार ट्रेडिशंस। दीज वुमन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशन, इन वुमेंस ने अपने ऑब्लिगेशंस, जो सोशल जो सामाजिक रिश्ते नाते थे, सबको ख़त्म कर दिए। बट डिड नॉट ज्वाइन द अल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम नन्स, लेकिन उन्होंने नन और दूसरा जो अल्टरनेटिव ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने सोशल ऑब्लिगेशंस को त्याग दिया। यानी कि जैसे मीराबाई अलग कह सकते हैं, लेकिन जो अलवार्स और नयनार्स में थी, कराईकल अम्मैयार और अंडाल, इन्होंने क्या किया, सोशल ऑब्लिगेशंस, जो वुमेंस के ऊपर जो कुछ प्रोहिबिशन लगाए जाते हैं कि आप लोगों को बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इन लोगों ने इन सारे ऑब्लिगेशंस को तोड़ा। बट उन्होंने कोई अल्टरनेटिव ऑर्डर नहीं चूज़ किया। जैसे नन्स जो होती थी, हमने पढ़ा है मॉन्क्स और नन्स। नन्स कौन थी? जिन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और बिल्कुल एक आइसोलेटेड लाइफस्टाइल जी रहे। नहीं, ये लोग समाज में रहते थे, बट इन्होंने समाज के सारे बंधनों को छोड़कर अपनी वर्शिपिंग के लिए, अपनी भक्ति के लिए इन सबको छोड़ा था। Their very existence and their composition posed a challenge to patriarchal norms. उन्होंने पेट्रियार्कल जो नॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया कि घर का मुखिया पिता हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, तो पेट्रियार्कल को चैलेंज किया। compilation of devotional literature by the 10th century, composition of 12th अलवार्स। मैंने बताया था आप लोगों को कितने अलवार हुए, 12 अलवार हुए। How many alvars in the history? 12 alvars were compiled in anthology known as नलायिरा, दिव्य प्रबंधन हमने पढ़ा है नलायिरा। 4000 सेक्रेड कंपोजिशन, इसमें 4000 सेक्रेड पवित्र कंपोजिशन है। कितने? नलावीरा, दिव्य प्रबंधन, जो अलवार जो लिटरेचर है उसके अंदर। द पोएम्स और अपार, सबंदर है, सुंदरर, ये तीन नाम आए हैं इसमें। अपार, सबंदर, सुंदरर फ्रॉम द तेवाराम, a collection that was compiled and classified the 10th century on the basis of the music of the songs। तो याद रखना, कोई भी तीन नाम पूछ ले तो नाम क्या होंगे? अपार, जो मैन है उनका नाम, आदमी है, जो अलवार आदमी थे उनका अपार, सबंदर, सुंदरर, और जो वुमन है अंडाल, ये तो थे अलवार। नयनार्स के अंदर कराईकल अम्मैयार, ऊपर नाम आया ना, कराईकल अम्मैयार, ये शी वाज फ्रॉम द नयनार सोसाइटी। एडेमन, इसका अच्छा पढ़ना है हमको कि दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम ए पोएम बाय कराईकल अम्मैयार इन विच शी डिस्क्राइब्ड हर्सेल्फ द फीमेल पेट डेमोनेस विथ ब्लगिंग वेन्स, protruding eyes, white teeth and stricken stomach, red hair and jutting teeth, lengthy shines extending till the ankles, shouts and wails while wandering the forest. This is forest in Alankatu, which is home of our father who dances with his matted hair
थ्रोन इन ऑल और डायरेक्शन विथ कूल लिम्स, ये सब उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं लिखी है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, तो हम इसके आगे देखते हैं रिलेशन विद द कास्ट स्टेट। 4 हमने देख लिया, हमने पढ़ा है कि अलवार नैनार्स कौन थे। सेकंड, उनका कास्ट के साथ उनका क्या परसेप्शन था। तीसरा हमने देखा वुमेंस के साथ, क्योंकि वुमेंस के साथ उनके कैसे थे, तो उन्होंने वुमेन का प्रेजेंस को मस्ट किया, वुमेंस को इन्वॉल्व किया। 2 नाम भी हमने पढ़ लिए। इसके आगे हम देखते हैं रिलेशन विद द स्टेट, उनका रिलेशंस के साथ था स्टेट के साथ। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में या 18 में पूछा गया है। वी सॉ इन चैप्टर 2 देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट चीफडम्स इन द तमिल रीजन इन द अर्ली फर्स्ट मिलेनियम शीज। हमने पढ़ा है कि वहाँ पर खूब सारे चीफडम्स यानी खूब सारे राजा लोग रहते थे। तमिल रीजन इन द अर्ली फर्स्ट मिलेनियम सी, द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम देयर इज एविडेंस ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग पलवाज एंड पांड्याज सी 6th to 9th century सी। तो पांड्याज और पल्लव्स वहाँ पर रहते थे अलवार और नायनार के समय। और भी खूब सारे रहेंगे। कौन थे? पल्लव और पांड्याज। Pallavas and Pandyas were the ruler of when the Alvars and Nainars emerged. While Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, drawing support from merchant and artisan communities, these religious traditions received occasional royal patronage. अब जैनिज्म और बुद्धिज्म जो हुआ था वो स्प्रेड हुआ था अमोंग द मर्चेंट्स एंड द आर्टिशंस। जो जैनिज्म वो सब लोग बढ़िया लोग जो थे, यानी जो ट्रेडिंग मर्चेंट्स लोग के जो व्यापारी लोग जो थे, ट्रेडर्स थे, उनके बीच में स्प्रेड हुआ है। और बुद्धिज्म जो अर्ली बुद्धिज्म जो इंडिया में स्प्रेड हुआ था वो तो रूलर सोसाइटी के बीच में हुआ, लेकिन जब वो साउथ में पहुंचता तो उसने लेबर्स आर्टिशंस लोगों के बीच में स्प्रेड हुआ है। लेकिन हमको ये देखना है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म तो किससे साथ रिलेटेड हुए हैं कि दे वर फर्स्टली रिलेटेड विद द मर्चेंट्स एंड द आर्टिशंस ग्रुप ऑफ द साउदर्न इंडिया। लेकिन जो ये अलवार्स एंड नायनार्स जो रिलेटेड हुए हैं वो किसके साथ रिलेट हुए हैं? दे वर हैव पैट्रोनेज ऑफ द रॉयल सोसाइटी। जो रॉयल लोग हैं यानी राजा लोग हैं, उनका उन्होंने विश्वास जीता है। तो अब राजा से उनको विश्वास मिल गया, इसका मतलब एक तरफ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं, आर्टिशंस हैं, वो राजा के अंडर में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनको सीधा राजा से सपोर्ट मिल गया, तो इनका जो कल्चर था वो एक्सपांड होता है। इंटरेस्टिंगली, वन ऑफ द मेजर themes in Tamil Bhakti hymns is the poet's opposition to Buddhism and Jainism। उन लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म का अपोज करने के लिए खूब सारी कविताएं लिखी हैं। भक्ति ट्रेडिशंस के अंदर खूब सारी हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिकॉज हमने पढ़ा है, हमने सुना है, मैंने बोला आपको कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर बोथ एथिस्ट सोसाइटी। इनका जो फिलोसॉफी उसके अंदर एथिज्म को प्रमोट किया जाता है। दिस इज पर्टिकुलरली मार्क्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द नायनार्स। और नायनार्स ने तो खासली इनको अपोज किया है। अपनी भक्ति जो हाइम्स होती है, अपनी जो पोइम्स होती है, अपनी जो प्रार्थनाएं होती हैं, अपनी जो कविताएं होती हैं, उनके अंदर इन्होंने अपोज किया है इनको, और स्पेशली नायनार्स ने। तो बुद्धिज्म और मर्चेंट्स लोगों का हो गया, उनका रिलेशन था राजा के साथ, रॉयल पैट्रोनेज। Historians have attempted to explain the hostility by suggesting that it was due to competition between members of other religious tradition of royal patronage। अब कुछ लोगों ने क्या बोला है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो बोलते हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि उनको विश्वास जीतना था राजा का। अब एक तरफ मान लो बुद्धिज्म के अंदर ज़्यादा लोग हैं, तो अब मान लो सोसाइटी को इधर कन्वर्ट करना है, अपने आप को बड़ा बताना है, तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे को नीचा दिखाना पड़ेगा। तो जो नायनार्स और अलवार्स लोग थे, हिस्टोरियन ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट सेइंग एंड इट इज़ योर बुक सेइंग, बुक बोल रही है कि अलवार्स और नायनार्स ने क्या किया कि बुद्धिज्म और जो जैनिज्म था उनका अपोज करना स्टार्ट किया, ताकि वो लोग अपने आप को रॉयल पैट्रोनेज में एस्टेब्लिश कर सकें और रॉयल पैट्रोनेज जीत सकें, राजा का विश्वास जीत सकें। तो 2 कॉन्सेप्ट हमको ये मालूम पड़ते हैं। पहला क्या है, उनको रॉयल पैट्रोनेज मिला हुआ था, और उन्होंने रॉयल पैट्रोनेज जीतने के लिए क्या किया, इनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। What is evident in that is that the powerful Chol rulers 9th to 13th century supported Brahminical and Bhakti tradition, making land grants and constructing temple of Vishnu और शिवा। जो चोल जो राजा थे, हमने पहले पढ़ा है 6 to 9 जो सेंचुरी थी, सॉरी फर्स्ट मिलेनियम से 6th मिलेनियम तक, 9th CE तक, वो लोग जो थे वो पल्लव और पांड्या थे। उसके बाद
चोल ट्रेडिशन आया, और चोल किसको सपोर्ट करते थे? ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट करते थे। अब राजा लोगों से इनको सपोर्ट मिला, पहले पल्लव और पांड्य थे तो उस समय भी इन्होंने राजा से जीत लिया पेट्रोनेज। कैसे जीता? बुद्धिज्म और जैनिज्म को डिफीट करके, अपोज करके। और जो चोल थे वो खुद भी भक्ति और इसके अंदर, इस ट्रेडिशन के अंदर बिलीव करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया? इनको पेट्रोनेज दे दिया। दिस वाज ऑल्सो और उन्होंने खूब सारे मंदिर बनाए विष्णु और शिवा के। तो मंदिर बनाने से मालूम क्या पड़ता है कि अलवार्स और नैनार्स का स्टेट के साथ रिलेशन अच्छा था। अमोंग द पल्लवास एंड पांड्यास दे वॉन द रॉयल पेट्रोनेज एंड द चोलास वह खुद ही क्या थे? वर्शिपर्स ऑफ द विष्णु एंड शिवा, सो दे बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ। इसका मतलब क्या होता है कि अलवार्स और नैनार्स को पेट्रोनेज मिला था, उनको सपोर्ट मिलता था, स्टेट के साथ उनके रिलेशन अच्छे थे। इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट शिवा टेम्पल्स इंक्लूडिंग दोस चिदम्बरम, तंजावुर एंड गंगईकोंड चोलपुरम। ये 3 नाम आते हैं, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। तंजावुर के अंदर बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। कहाँ है? तंजावुर के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा टिपिकल होगा लिखना, बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर होते हैं वो मंदिर कहाँ है? तंजावुर में। उसको बनाया था राज फर्स्ट ने, राज फर्स्ट ने बनाया था बृहदेश्वर मंदिर। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है वो बनाया था राजेंद्र फर्स्ट ने, और चिदम्बरम में दूसरे चोल राजाओं ने। वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चोल राजा। और चोल राजाओं ने इनको बहुत दिया पेट्रोनेज, संरक्षण दिया, इनको सिक्योरिटी दिया। तो हम अलवार्स और नैनार्स का देखें तो इनका पल्लव और पांड्यास के साथ भी पेट्रोनेज था, और इनका ज़्यादा क्लोज रिलेशन किसके साथ था? चोल रूलर्स के साथ। This was also the period when some of the most spectacular representation of Shiva in bronze sculptures were produced, clearly the visions of the Nainars and artisans. उन्होंने खूब सारे शिव के जो ब्रॉन्ज जो स्कल्पचर होते हैं, जो तांबे या कांसे की जो होती है ना, ब्रॉन्ज जिसको हम बोला जाता है, ब्रॉन्ज से बने हुए स्कल्पचर्स बहुत बने, जिनमें नटराज का जो है स्कल्पचर बहुत फेमस है, इस ड्यूरिंग बने। स्टूडेंट्स ठीक है, इसके आगे क्लास हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आप लोग इसको पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, घर पे बने रहो, नोट्स बना दो। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगा, इस वाले चैप्टर के नोट्स मैं बना रहा हूँ, जैसे चैप्टर खत्म होता है आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।